नमस्कार। प्रदर्शन के तहत की जानी चाहिए। निष्काम साधना यह उच्च कक्षा की साधना है जिसमें भौतिक लाभों की इच्छा का भाव नहीं होता है। कुछ साधक लोक कल्याण की भावना के लिए महाविद्या की साधना करते हैं। ऐसे साधकों को कठिन साधना करनी पड़ती है। शुरुआत के जप मंत्र सिद्ध होने के बाद निष्काम साधक को गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। गुरु शिष्य को गुह्य मंत्र की दीक्षा देते हैं। यह मंत्र कहीं लिखा नहीं मिलता है। यह गुरु परंपरा के आधार पर गुरु कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। साधक यह मंत्र किसी को नहीं सुना सकता। यह गुप्त मंत्र का जाप मानसिक जाप करना होता है। यह मंत्र साधना रात्रि के तीसरे प्रहर से प्रारंभ करके चौथे प्रहर यानी 12 बजे रात्रि से प्रारंभ करके 3 बजे तक गुरु की छत्र छाया में करनी होती है। कभी कभी यह मंत्र 2 महीनों में सिद्ध होते हैं तो कभी कई बार वर्षों लग जाते हैं। साधक के तपोबल पर उसका आधार है। यह साधना काल में अनेक प्रकार के अनुभव साधक को होते हैं। कई भयानक आकृति, आवाज, भयानक स्पर्श, शब्द का अनुभव होता है। इसलिए सिद्ध गुरु का निकट रहना अत्यंत आवश्यक है। यह साधना के विघ्न गुरु की कृपा से ही दूर होते हैं। बिना गुरु के यह साधना करना साधक के लिए प्राण का संकट उत्पन्न कर सकती है। यह साधना पूर्ण होने पर साधक को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। साधना के शुरुआती चरण में साधक के शरीर में विभिन्न हिस्सों में दर्द होने की अनुभूति होती है। यह अनुभूति इसलिए होती है कि शरीर में पड़ी आलस्य तथा सुप्त शक्ति जगाने का प्रारंभ होता है तथा ऊर्जा का फैलाव केंद्रित होने लगता है। जैसे हाथ की हथेलियों का परस्पर रगड़ने से गर्मी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही मंत्रों का बार बार उच्चारण करने से ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है तथा ऊर्जा का ओरा हमारे चारों ओर प्रकाशित होता है, जिसे योगी तथा उच्च कक्षा के साधक के अलावा कोई देख नहीं सकता। 10 महाविद्या की साधना कली काल में अत्यंत प्रभावी है। शक्तिपीठों की स्थापना का मूल हेतु शक्ति की प्राप्ति का है। शक्ति 2 तरह से प्राप्त होती है। प्रथम षट चक्रों का भेदन से तथा दूसरा है बाह्य शक्ति प्राप्त करना। जब हम कोई सिद्ध पीठ, शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग के पास जाते हैं तो वहाँ की सात्विक ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। वह ऊर्जा सभी को मिलती है, परंतु साधक वह ऊर्जा को समाहित कर सकते हैं, जबकि अन्य की ऊर्जा जमीन में प्रवाहित हो जाती है। साधक जब साधना करने के लिए बैठता है तो वह अपने अंदर आध्यात्मिक गर्भ धारण करता है। तंत्र साधना में इसे गुप्त रखा जाने का विधान है। जब साधक को इष्ट देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं तब वह समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किराया, मार्ग में रुपए, खर्च के लिए पैसे, भोजन, वस्त्र की जरूरत पड़ती है, वैसे ही देव शक्ति की साधना करने के लिए सद्गुण, सद्विचार तथा सत्कर्म की आवश्यकता होती है। जिसका जीवन आरंभ से ही कलुषित, पापपूर्ण है, उनके लिए साधना की दीक्षा प्राप्त करना असंभव सा है। इसलिए जो सच्चे मन से साधना की इच्छुक है, उन्हें मन, वचन, काया की शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। शक्ति साधना को पालन करने वाले साधना काल में बड़े आचार विचार से रहने का आदेश है। आहार दोष, आलस्य, अधैर्य, अभिमान आदि से साधक पथभ्रष्ट होता है। इसलिए जो साधक साधना में सफलता की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें सभी साधन के नियमों का पालन करना चाहिए। साधना जब साधक के अंदर जागृत होती है तब उसके शरीर में तेज, ओज,
हल्कापन, उत्साह सा आ जाता है। जैसे केचुड़ी बदलने से पहले सांप को पीड़ा होती है, वैसे ही साधना के समय में साधक को आलस्य, अवसाद, स्वास्थ्य में गिरावट तथा निस्तेजता दिखाई देती है। पर साधना पूर्ण होने पर कुछ लक्षण दिखते हैं जिससे साधना की सफलता मानी जाती है, जैसे कि शरीर में हल्कापन, मन में उत्साह की भावना, शरीर में विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है, साधक की त्वचा पर तेज बढ़ता है, साधक तामसिक आहार विहार से घृणा करता है तथा सात्विक दशा में मन लगाता है, साधक की नेत्रों में तेज झलकता है, किसी कार्य के विषय में विचार करने पर उन विषयों के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त हो जाती है, दूसरों के मन के भाव जान लेने की देर नहीं लगती, भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है और साधक का श्राप या आशीर्वाद सफल होने लगता है। यह शक्ति को संतान की तरह सावधानी से पालना चाहिए, जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। महाविद्या के साधना काल में इष्ट महाविद्या की पत्थर की मूर्ति या काष्ठ की मूर्ति बनाई जाती है, जिसकी स्थापना गुरु के निर्देश के अधीन होती है। मूर्ति के सामने घी का अखंड दिया रखा जाता है। रात्रि को षोडशोपचार पूजन ध्यान करने के बाद जप प्रारंभ होता है। जप के दौरान अन्य कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। एक आसन पर बैठ के पूरे जाप को पूर्ण करने चाहिए। कुछ साधना में साधना से पहले रक्षा का विधान होता है, जो शरीर रक्षा के तहत रेखा खींची जाती है, जिससे आसुरी शक्तियां जप में विघ्न उत्पन्न ना कर सके। महाविद्या की साधना में इष्ट देवी के आने से पूर्व उनकी योगिनियां तथा सेवक साधक की साधना की परीक्षा लेते हैं। साधक को साधना काल में डराते हैं, प्रलोभन देते हैं। कई बार पायल या शंख की ध्वनियां अट्टहास से सुनाई देता है। ऐसे समय में साधकों को धैर्य रखकर बिना डरे मंत्र जाप पूर्ण करने होते हैं। यह शक्ति हानि नहीं पहुंचाती, परंतु साधक की साधना की परीक्षा होती है। बाद में इष्ट महाविद्या प्रकट होकर दर्शन देती है। यह साधना पूर्ण करने वाला साधक स्वयं सिद्ध हो जाता है, तो वह अन्य को दीक्षा देने का अधिकारी हो जाता है। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए चमत्कार दिखाना वर्जित है। लोक कल्याण के लिए ये शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे साधक महामारी रोक सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच पीड़ा नष्ट कर सकते हैं, बीमारी दूर कर सकते हैं एवं संसार के हर कार्य वो सफलता से पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। 10 महाविद्या अत्यंत शक्तिशाली साधना है। शक्ति तथा तंत्र साधना में यह सर्वोच्च साधना मानी गई है। इनके बारे में वर्णन करना सागर को गागर में भरने जैसी बात हुई। माता ने मदद दी, उस अनुसार हमने साधना के बारे में बताया। साधना से पहले साधक को पात्रता विकसित करनी चाहिए। शिष्य जब साधना योग्य होता है तब गुरु स्वयं शिष्य को खोज लेते हैं। आशा है आपको आज की प्रस्तुति पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे शक्ति आराधना हर घर पहुँचे। जय माता जी।